लास्ट टाइम हम लोगों ने अपने पास एपीआई बनाना देखी थी कि किस तरीके से आप अपने पास एक्सप्रेस के अंदर एपीआई को बना सकते हैं, जिसके अंदर हमारे पास क्रिएट की एपीआई, फेच की एपीआई, अपडेट की एपीआई और डिलीट की एपीआई हमने बनाना देखी थी। और आज जो हम करने वाले हैं, आज हम सिंपल उन एपीआई को अपने पास रिएक्ट के प्रोजेक्ट के अंदर इंटीग्रेट करवा रहे होंगे, कॉल करवा रहे होंगे। ठीक है, तो आइए चलते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम अपने फोल्डर की जानिब। तो यहाँ पे मैंने सिंपल अपने पास फोल्डर में आ गई। ठीक है, जहाँ पे मैंने अपने पास ऑलरेडी एक जो है प्रोजेक्ट बनाया हुआ था। अच्छा, मैं एक काम करते हैं, हम इसका नाम जो है हम बैकएंड रख देते हैं, जिसके अंदर मेरे पास एपीआई बनी हुई है। ठीक है, ताकि मुझे पता हो कि भाई ये मेरे पास इसमें क्या है, एपीआई मिलेंगी। और इसी फोल्डर के अंदर जो दूसरा मेरा फोल्डर होगा, दैट विल बी अ फॉर अ फ्रंट एंड, यानी रिएक्ट का फोल्डर होगा। तो यहाँ पे आके मैं कह देती हूँ क्या, npm create, और उसके बाद मैंने यहाँ पे आके कह दिया वाइट @लेटेस्ट, और उसके बाद जो है मैं सिंपल यहाँ पे कोई भी नाम दे देती हूँ, जैसे मैंने कह दिया फ्रंट एंड। ठीक है, मैंने कहा फ्रंट एंड का जो मेरा काम होगा वो रिएक्ट के अंदर होगा, उसके अलावा जो बैक एंड का काम है यानी एक्सप्रेस का जो काम है वो मैंने उसमें बनाया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे आके मैंने प्रोजेक्ट अपने पास सिंपल जो है तरीके से क्रिएट किया, रिएक्ट यहाँ पे सेलेक्ट किया, वेरिएंट जावास्क्रिप्ट सेलेक्ट की, और यहाँ पे आके मैंने सिंपल एंटर एंटर करके प्रोजेक्ट जो है अपने पास क्रिएशन के लिए लगा दिया। ठीक है जी, npm को इंस्टॉल भी करेगा, बाकी सब चीजों को वो जो है सेटअप वगैरह आपके पास करके दे रहा होगा। तो इंतजार कर लेते हैं, थोड़ा सा टाइम लेगा इंस्टॉलेशन में, और इंस्टॉल होने के बाद हमारे पास ये इंस्टॉल होकर आ जाएगा। हमारे पास होगा ये कि एपीआई हमारे बैकएंड में रहेंगी, और फ्रंट एंड में उन्हीं को कॉल करवाते हुए काम करेंगे। जैसे काम मैं अपने पास थंडर क्लाइंट की मदद से काम करवा रही थी, कि वहां पे इंसर्ट के एपीआई को मैंने हिट करवाया, फेच की एपीआई को हिट करवाया, अपडेट की एपीआई को हिट करवाया, डिलीट की एपीआई को हिट करवाया। तो एट दैट टाइम मैं वो चेकिंग कर रही थी, तो मैंने थंडर क्लाइंट पे चेक करवाया। लेकिन जो आपके पास एक्चुअल काम होता है, जाहिर सी बात है किसी ना किसी लैंग्वेज में इंटीग्रेट होने के बाद ही वो काम हो रहा होता है। तो हम जो लैंग्वेज यूज कर रहे हैं सीपीआई के लिए, दैट विल बी अ रिएक्ट, और रिएक्ट के साथ जो है हम अपने पास इसको इंटीग्रेट करवा रहे होंगे। तो यहाँ पे मैं अपने पास जो है प्रोजेक्ट को रन भी करवा लेती हूँ। प्रोजेक्ट रन होके आ चुका है। ठीक है जी, अब यहाँ पे एक काम करते हैं, इसको विजुअल स्टूडियो कोड में ओपन भी कर लेते हैं फोल्डर को, ताकि मैं इजीली क्या कर सकूं, अपने पास जो है काम कर सकूं। ठीक है, अब यहाँ पे फ्रंट एंड वाले में आते हैं, और फ्रंट एंड वाले में आकर मैं यहाँ पर जो है सिंपल ऐप वाली फाइल में आ रही हूँ। ठीक है, और इसको रीजनरेट करवा रही हूँ कॉम्पोनेंट को। मैंने कहा आर एफ सी ई कहने के बाद यहाँ पे आके मैं सिंपल जो है बूटस्ट्रैप का मुझे इस्तेमाल करना है, क्योंकि मेरे पास जो यूआई मेरी होगी वो सारी किससे रिलेटेड होगी, बूटस्ट्रैप से रिलेटेड होगी। तो इसलिए मैं क्या करूंगी, अपने पास बूटस्ट्रैप को इंस्टॉल, तो बूटस्ट्रैप इंस्टॉल करने के लिए यहाँ पे आते हैं टर्मिनल पे। अच्छा, टर्मिनल पे याद रखना, ये डायरेक्ट आपके मेन फोल्डर पे आया है लेकर। ठीक है, तो आपने क्या करना है, जो पैकेज है वो फ्रंट एंड वाले प्रोजेक्ट में करना है, सही है। तो आप क्या करेंगे, सी डी कहने के बाद आप कहेंगे फ्रंट एंड, और फ्रंट एंड कहने के बाद अब जो है आप क्या करेंगे, अपने पास जो है पैकेज को इंस्टॉल करवाएंगे। आपने कहा npm आई बूटस्ट्रैप। ठीक है, आपने सिंपल जो है कमांड लिखी, कमांड लिखने के बाद आपके पास क्या करेगा, ये बूटस्ट्रैप को जो है इंस्टॉल कर देगा। तो यहाँ पे मेरे पास जो है बूटस्ट्रैप इंस्टॉल उसने कर दी है। इसके अलावा मुझे इंपोर्ट भी करवाना है, तो यहाँ पे जाके मैं अपने पास लिंक ले लेती हूँ, इम्पोर्ट बूटस्ट्रैप इन रिएक्ट। यहाँ पे आके हम इसका यूआरएल कॉपी पेस्ट कर देते हैं। ये रहा, ठीक है, हमने कॉपी किया, कॉपी करने के बाद वापस आते हैं, और यहाँ पे मुझे चाहिए तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, अपने पास इस्तेमाल कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे करना क्या है, यहाँ पे आऊंगी मैं, आने के बाद सिंपल ऐसे कहूंगी कि मेरे पास जो है एक अदद क्या होगा, कंटेनर, और उसके बाद मैंने कहा, अच्छा इसको मैं क्लोज कर लेती हूँ। मैंने कहा कंटेनर, कंटेनर के अंदर मेरे पास होगी एक अदद रॉ, रॉ के अंदर मेरे पास होगा एक अदद कॉलम। ठीक है, और यहाँ पे कॉलम में बीच में आके यहाँ पे मुझे क्या बनाना है, अपने पास टेबल लेना है, क्योंकि मैं सबसे पहले फेच वाला काम करवा रही हूँ, क्योंकि पहली बार में मेरे पास ऐप की फाइल चलती है, और ऐप की फाइल में मैं चाहती हूँ कि मैं तमाम डेटा अपने पास दिखा सकूँ। तो मैं यहाँ पे आके लिख रही हूँ बूटस्ट्रैप, और टेबल ले रही हूँ मैं यहाँ से। ठीक है, तो सिंपल यहाँ पे आके मैंने बूटस्ट्रैप टेबल पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद यहाँ से मैंने इस टेबल को कॉपी कर लिया, कॉपी करने के बाद यहाँ पे वापस आते हैं, और यहाँ पे आके मैंने पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब जितनी एक्स्ट्रा रॉज एंड सबको हटा दो, क्योंकि आपको तो पता है आपके पास कितनी रॉ रहेगी, एक ही रॉ रहेगी, बाकियों को वो क्या करेगा, जो है वो रिपीट करवा रहा होगा। ठीक है, अच्छा मेरे पास मेरे कॉलम में क्या क्या था, आईडी था, आईडी के अलावा मेरे पास नेम था, नेम के कॉलम के अलावा मेरे पास ईमेल था। ठीक है, और अगर आपको नाम याद ना हो, तो आप जो अपने मॉडल में जाके आप देख भी सकते हैं। ठीक है, तो आपके पास क्या क्या है, आईडी, नेम, ईमेल, एज, सिटी और एड्रेस। ठीक है, नेम, एज, सिटी और एड्रेस। ठीक है, तो यहाँ पे हमने सबके लिए अपने पास क्या बना दिए, टीएच बना दिए,
पेज बनाने के बाद अब सिंपल मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ अपने पास, अच्छा इसको हम बाद में चेंजेस करते रहेंगे। फिलहाल मैं यहाँ पे एक हेडिंग भी दे देती हूँ टेबल से पहले। तो यहाँ पे आके मैंने एक हेडिंग दे दी, मैंने कहा ऑल स्टूडेंट्स। ठीक है भाई, तमाम स्टूडेंट जो मेरे पास आने वाले हैं। इस फाइल को जाके चला के देखते हैं मेरे पास रन होकर आ रही है और किस तरीके से आ रहा है। तो यहाँ पे इस तरह से आ रहा है, देखो अपने भी सीएसएस लेकर आ रहा है रिएक्ट। इस तरह से ऐसा आ रहा है, आप क्या करो मेन वाली फाइल में जाओ और जाके जो उसकी अपनी सीएसएस इंडेक्स वाली को हटा दो। ठीक है, अब ये क्या करेगा, बिल्कुल परफेक्टली फाइन आपके पास लेकर आ जाएगा। अच्छा यहाँ पे अभी भी कोई चीज इसको जो है मिल रही है, तो देख लेते हैं यहाँ पे क्या चीज मिल रही है। अच्छा हाँ, यहाँ पे हमने आर्ट करना था, इसको बीच वाले को हमने आर्ट नहीं किया। देखो मेरे पास ये ठीक हो चुका है। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा मार्जिन टॉप देके थोड़ा सा नीचे लेके आते हैं। मैंने कहा मार्जिन टॉप 5, मार्जिन टॉप 5, आगे थोड़ा सा क्या होता है नीचे आ जाए। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे करना क्या है, डेटा को फेच करवाना है और फेच की मेरी एपीआई कहाँ है, बैकएंड में। ठीक है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अपने पास एपीआई वाले प्रोजेक्ट को भी रनिंग स्टेज में लेकर आना पड़ेगा ताकि मैं एपीआई को कॉल करवा सकूं। तो यहाँ पे मैं एक और सीएमडी लेने के बाद यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, सीडी और मैंने कहा बैक एंड। ठीक है, और यहाँ पे आगे इसको रन करने के लिए बोल दूंगी npm रन डेव। ठीक है जी, रन डेव हो चुका है, मेरे पास जो मेरी एपीआई है वो रनिंग स्टेज में आ चुकी है। अब आते हैं यहाँ पे, मैंने सिंपल क्या किया, मैंने कहा कि मेरे पास यहाँ पे जो है मैं अपने पास बनाऊंगी यूज स्टेट। तो सिंपल यहाँ पे आके मैं कहूंगी डेटा, और मैंने यहाँ पे कह दिया सेट डेटा। तो यहाँ पे आके मैंने अपने पास सेट डेटा लिखा। सेट डेटा करने के बाद यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे मैं यूज स्टेट कह रही हूँ और मैंने कहा कि एम्प्टी, कुछ भी नहीं, खाली छोड़ देते हैं। ठीक है, अच्छा अब आते हैं जरा, मैं सिंपल करने के वाली हूँ यहाँ पे अपने पास एक एरो फंक्शन बना रही हूँ फेच स्टूडेंट्स के नाम से। और यहाँ पे ये बनाने के बाद मैंने कहा कि मैं किसका इस्तेमाल करूंगी। अच्छा मैं एपीआई पे काम करूंगी तो जाहिर सी बात है कौन सा पैकेज इंस्टॉल करते थे, एक्सियस का ना। तो मुझे यहाँ पे आगे फ्रंट एंड वाले फोल्डर में मुझे एक्सियस वाला पैकेज करना पड़ेगा। मैंने कहा npm आई एक्सियस। ठीक है जी, तो यहाँ पे क्या करेगा, एक्सियस वाला आपके पास पैकेज इंस्टॉल हो जाएगा। हो चुका है, अब आते हैं यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे आगे क्या कहा, मैंने कहा एक्सियस डॉट क्या, मैंने कहा किसकी एपीआई है, गेट की एपीआई है। अब एपीआई क्या है, मतलब कहाँ है, आते हैं जरा एपीआई को कॉपी करते हैं। तो यहाँ पे मेरे इंडेक्स वाली फाइल में ये रही, स्टूडेंट्स नाम की है ना। तो हमने थंडर क्लाइंट ने हमने हिट भी करवाया था, तो वहीं से यूआरएल ले लेते हैं। तो ये रहा मेरे पास यूआरएल मेरा फेच करने वाला, कॉपी किया लोकल होस्ट करके, आप इसको ले सकते हो। आते हैं वहीं अपनी वापस फाइल में और यहाँ पे आके मैंने ये जो है पेस्ट कर दिया। अब उसके बाद यहाँ पे मैंने कहा जैसे ही ये एपीआई का जो आपके पास डेटा है वो आए, तो एक काम करना, जितना डेटा इसके अंदर आए वो आप इस रिस्पॉन्स वाले पैरामीटर में रख देना। उसके बाद अब सिंबल यहाँ पे मुझे करवाना क्या है, मुझे जो है उसको सेट करवाना है सेट डेटा के थ्रू। कहाँ पे, मैंने कहा मेरे पास जो रिस्पॉन्स में, अच्छा स्पेलिंग हमने थोड़ी सी आगे पीछे कर दी है। मैंने कहा रिस्पॉन्स में मेरे पास जो डेटा आया है डॉट डेटा, वो आपने सेट डेटा में कर देना है। ठीक है, बस सिंपल, अब नीचे आना है। और अच्छा इस पहले मैं इसको कॉल करवा दूं फंक्शन को, यूज इफेक्ट में कॉल करवाएंगे ताकि ऑटोमेटिकली क्या करता रहे, अपने आप को कॉल करता रहे। और यूज इफेक्ट में किसको रख देंगे, इस फंक्शन को, ताकि ऑटोमेटिकली अपने आप को ये क्या करता रहे, रिफ्रेश करता रहे। जब डेटा है अपने आप को ऑटोमेटिकली रिफ्रेश करता रहेगा ये। ठीक है, अब आते हैं जरा, अब यहाँ पे आके मुझे इस पे जो है काम करना है। तो यहाँ पे आके मुझे लगाने हैं कर्ली ब्रेसेस, क्योंकि मुझे लॉजिक भी लिखनी है। इसलिए मैंने कहा मेरा जो तमाम डेटा चला गया वो डेटा वाले वेरिएबल में चला गया। मैंने कहा मैप करो, ठीक है, किसके साथ, मैंने कहा एस पे रख दो सारा डेटा। रखने के बाद अब यहाँ पे आके मैं वो रॉ को पेस्ट कर दूंगी। अब सिंपल यहाँ पे मैं डेटा निकाल सकती हूँ। तो मैंने यहाँ पे आके कह दिया एस डॉट अंडरस्कोर आईडी, अंडरस्कोर आईडी था कॉलम का नाम, ठीक है, आईडी नहीं होता। जो बिल्टर बनाता है वो कौन सा होता है, अंडरस्कोर। तो मैं अगर मोंगोडीबी में अगर आपको जाके दिखाऊं तो वो क्या होता है, कॉलम का नाम अंडरस्कोर आईडी होता है। ठीक है, तो यहाँ चलते हैं, मैं ऑन कर लेती हूँ और आपको लोगों को दिखा भी देती हूँ। तो हमारा डेटाबेस कौन सा था, ये वाला। और यहाँ पे अगर आओ तो ये देखो अंडरस्कोर आईडी है। ठीक है, तभी मैंने यहाँ पे अंडरस्कोर आईडी लिखा है। बस अब इसी की डुप्लीकेट कॉपीज बना लो। तो हमारे पास क्या क्या आ जाएगा, आईडी, आईडी के अलावा नेम, नेम के अलावा ईमेल,
ईमेल के अलावा एज, एज के अलावा सिटी, सिटी के अलावा एड्रेस। ठीक है जी, तो मैंने यहाँ पे आके सिंपल क्या कर लिया, अपने पास जो है डेटा अपने पास फेच करवा दिया है। जो आगे चला के देख लेते हैं। तो यहाँ पे आते हैं, मेरे पास कोई ना कोई एरर आ रहा है। इंस्पेक्ट पे चलते हैं, कंसोल पे आते हैं। वो मुझे कह रहा है कि सबसे पहले तो एग्जिस को नहीं मान रहा है, इसका मतलब एग्जिस ऊपर इंपोर्ट नहीं हुआ। तो यहाँ पे आते हैं, एस्टिमेट आते हैं अगेन। अच्छा, ये इंपोर्ट नहीं करवा पा रहा, कोई बात नहीं, हम गूगल से आगे इसको डायरेक्टली ले लेते हैं। तो यहाँ पे हम आते हैं, मैंने कहा एग्जिस, एग्जिस इंपोर्ट हमने कह दिया। यहाँ से मैं वो यूआरएल कॉपी कर लेती हूँ। अगर वो खुद नहीं करवा रहा तो आप इस तरीके से ऐड ऑन करवा दें। ठीक है जी, अभी एग्जिस देखो, एग्जिस का कलर बदल गया, इसका मतलब एक्सेस कर रहा है। अब जाते हैं वापस, रिफ्रेश हो गया। अच्छा, कहाँ पे एरर दे रहा है, कह रहा है मैप की मैं प्रॉपर्टीज को रीड नहीं कर सकता। इसको देख लेते हैं अब हम। अच्छा, इशू ये है, यहाँ पे मैंने अपने पास उसको बताया नहीं कि एरे के फॉर्म में आएगा ना डेटा, मल्टीपल है। तो यहाँ जब तक मैं उसको इनिशियलाइज नहीं करूंगी तब तक वो उसको मानेगा कि सिंगल वैल्यू आएगी, इसलिए। तो यहाँ पे आके इनिशियलाइज करवाएंगे तो डेटा आपके पास आ जाएगा। ठीक है जी, तो इस तरीके से आप अपने पास क्या करवा सकते हैं, फेच की एपीआई को आप अपने पास इंटीग्रेट रिएक्ट के अंदर करवा सकते हैं।